व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों व श्री राम कथा के प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। प्रतिदिन एक दोहे की व्यवस्था के साथ श्री रामचरितमानस की कथा यूट्यूब चैनल पर चल रही है, ताकि आप स्वयं चौपाइयों को पढ़ सकें, उनका अर्थ जान सकें। पहले मैं इनका उच्चारण बताऊंगा, उसके बाद इनका शब्दार्थ करूंगा। आप कथा का आनंद लीजिए। राजा प्रताप भानु शिकार के लिए गए थे और रास्ता भूल गए, शिकार नहीं पकड़ सके। रास्ता भूल गए और रास्ता भूल गए तो रास्ते में एक मुनि उन्हें मिले, जो कपट के वेश से मुनि बने हुए हैं। वास्तव में वो राजा प्रताप भानु से हारे हुए एक राजा हैं। और उनके पास आगे की कथा का क्रम देखिए। गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परहु भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम, जायहु होत बिहान। तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई। आपुनु आवई ताहि पहीं, ताहि तहाँ ले जाई। इसका अर्थ देखिए। गै श्रम सकल, सारा श्रम यानी थकान चली गई। सुखी नृप भयऊ, और राजा सुखी हो गए उस जल में नहाकर और उसका जलपान करके, उस सरोवर का। निज आश्रम तापस ले गयो, अपने आश्रम में जो तपस्वी था वो राजा को ले गया। आसन दीन अस्त्र भी जानी, आसन दिया और सूर्य को अस्त जानकर, सूर्यास्त का समय जानकर, पुनि तापस बोले मृदुवाणी। वो जो तपस्वी थे मृदुवाणी में राजा प्रताप भानु को बोले, कोमल वाणी में, को तुम कसबन फिरहूं अकेले। को तुम कौन हो और वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। सुंदर जुवा, सुंदर हो, युवक हो, जीव पर हेले, और जीवन की परवाह किए बिना वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, जबकि वो मुनि राजा प्रताप भानु को पहले से जानता है, उनसे हारा हुआ राजा है, तो फिर उनसे कह रहा है, छल से वचन कह रहा है कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, आपके लक्षण चक्रवर्ती के हैं। देखत दया लागी अति मोरे, और देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, अवनी यानी धरती, अवनीसा अवनी का ईश यानी राजा, राजा का पर्यायवाची है अवनीशा। तो एक प्रताप भानु नाम का एक राजा है, जबकि वो स्वयं प्रताप भानु है। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, मैं उनका सचिव हूँ, हे मुनि मैं उनका सचिव हूँ, राजा प्रताप भानु का। फिरत अहेरे परहु भुलाई, शिकार करते हुए भुलाई में पड़ गया हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। बड़े भाग देखें पद आई, और मेरे बड़े भाग्य हैं कि रास्ता भूलने के कारण आपके पद यानी चरणों के दर्शन कर पाया हूँ। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, हमें आपका दर्शन दुर्लभ था।
जानत हो कछु भल होनिहारा। इससे ये जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। कह मुनि तात भयउ अंधियारा। तो मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, भयउ अंधियारा। जोजन 70 नगर तुम्हारा। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन। निशा यानी रात्रि घोर हो गई है और गंभीर गहरा वन है। पंथ न सुनहु सुजान। हे सुजान, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आसान नहीं है। बसहु आजू अस जानी तुम। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, बस जाओ आज। जायहु होत बिहान। और सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जसी भवतव्यता। जैसी भवतव्यता यानी होनिहार होनी होती है, तैसी मिलई सहाय, वैसी ही सहायता मिल जाती है। आपुनु आवई ताही पही। या तो वह आप ही उसके पास हो जाती है जो होनी होती है, ताही तहाँ ले जाई, या उसको वहाँ ले जाती है। ये तुलसीदास जी का निचोड़ है इस कथा का। आप इसे लिख कर रख लीजिए। ये एक गाइड है कि जैसी होनी घटना होनी होती है, वैसी ही स्थितियां बन जाती हैं। वह या तो स्थितियां आपके पास आ जाती हैं या आपको उन स्थितियों के पास ले जाते हैं। जय सिया राम।